अच्छा देखिए बेटा, क्रिस्टल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सॉलिड वो इस टाइप के बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सॉलिड बेटा। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, आपको पहचानना आता है किस टाइप के क्रिस्टल सॉलिड है, बस मैं उसको चार्ट बना रहा हूँ, आप थोड़ा समझिएगा बेटा। बेटा आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा, और आपके पास कोवेलेंट सॉलिड, दूसरा नाम बेटा इसका नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट वन बेटा हमारे पास आता है बेटा मेटालिक सॉलिड। ये देखिए आयनिक सॉलिड की जहां तक बात हो रही है बेटा, मॉलिक्यूलर सॉलिड अपने आप में तीन टाइप का होगा बेटा। वंडरबल फोर्सेस लगते हैं, आपको मालूम है, ये बेटा तीन टाइप का होगा आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड का लॉजिक आपके पास तीन टाइप का बेटा, पोलर, नॉन पोलर एंड एच बॉन्डेड। पोलर, नॉन पोलर एंड एच बॉन्डेड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा। मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू मॉलिक्यूल इकट्ठा होंगे, तो आपके दो पोलर पोलर डाइपोल 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 इंटरेक्शन के थ्रू होगा, मैं लिख देता हूं बेटा। और आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होगा बेटा। देखो बेटा आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिख देता हूं बेटा। आयनिक सॉलिड्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा, थोड़ा समझना बेटा आपको। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड बेटा, ये देखिए आयनिक कंपाउंड लाइक आपके पास NaCl, KCl, K2SO4, KF, Na2, CF2, जितने भी है बेटा ये सब आपके आयनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा बेटा पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। नॉन पोलर में वंडरबल फोर्सेस लगेंगे बेटा, वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एच बॉन्डेज में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, आपको नाम से पता लगा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में हम अगर पोलर कोवेलेंट का मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करें बेटा HCl, बहुत सारे HCl के में पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव बेटा एक टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता रहेगा बेटा। n नंबर ऑफ HCl बेटा, सॉलिड HCl लिख रहा हूं बेटा, सॉलिड HCl, ठीक है बेटा। सॉलिड आपके पास सॉलिड आपके पास HCl हो गया बेटा, ठीक है बेटा। और इसी में बेटा हमने लिख दिया बेटा आपका सॉलिड HBr, ठीक बेटा। और बाकी बहुत सारे पोलर पोलर कंपाउंड बेटा जो नॉन पोलर के साथ। अच्छा ये बेटा ड्राई आइस बेटा CO2, ड्राई CO2 बेटा, ये देखिए नॉन पोलर है। अगर वो सॉलिडिफाई हो जाता है बेटा ड्राई आइस, तो ये CO2 फॉर्म, CO2 में डाइपोल मोमेंट 0 है बेटा, SiO2 बेटा। अच्छा ये बेटा आपके पास डाइपोल मोमेंट 0 वाले जितने भी होंगे बेटा उन सब का आपके पास अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो नॉन पोलर हो जाएंगे बेटा।
अच्छा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप देखेंगे बेटा H2O हमारे पास है, NH3 हमारे पास है बेटा, HF हमारे पास है, ये बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंपाउंड है। तो अगर वो सॉलिडिफाई होते हैं तो हमारे पास H बॉन्डिंग के थ्रू होंगे बेटा। बेटा नेटवर्क सॉलिड का मतलब आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है बेटा, जैसे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बेटा, मैंने कहा बेटा ग्राफाइट हो, डायमंड हो बेटा, बेटा स्क्वार्ज हो, SiO2, ये बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स बेटा। अच्छा बेटा मेटालिक सॉलिड में मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा, मेटालिक बॉन्डिंग होगी इसमें। प्योर मेटल्स बेटा जैसे Fe है, Cu है बेटा, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कोबाल्ट है, ये बेटा बहुत सारे मेटल्स जिनके बीच में केवल मेटालिक बॉन्ड होगा बेटा, वो मेटलिक सॉलिड्स हो गए। कोवेलेंट नेटवर्क में कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा ग्राफाइट, डायमंड, SiO2, आयनिक पता लग गया आपको, ये भी एक कैटेगरी है बेटा क्रिस्टल सॉलिड की। अब देखिए बेटा मैं दूसरे पॉइंट में चल रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, फिर हम एक पॉइंट पे आएंगे बेटा। अब देखिए बेटा हमारे पास आया बेटा, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग, ये देखिए बेटा हम आते बेटा इस पॉइंट पे, देखिए इसका नाम है बेटा सेमीकंडक्टर। ये देखिए बेटा बेटा यहां पर सेमीकंडक्टर दो टाइप के बेटा। सेमीकंडक्टर का मतलब होता है बेटा कोवेलेंट कंपाउंड में कंडक्टिविटी आना, कंडक्टिविटी इन कोवेलेंट कंपाउंड बेटा, कंडक्टिविटी इन कोवेलेंट कंपाउंड बेटा। कोवेलेंट कंपाउंड में कंडक्टिविटी आने का मतलब आपके पास सेमीकंडक्टर है बेटा। तो सेमीकंडक्टर में हीटिंग करने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है जबकि मेटल्स में कम होती है। क्वेश्चन एसएसएन जेल में भी आता है बेटा, ध्यान से सुनिए। कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज ऑन हीटिंग व्हाइल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। रीजन बेटा सेमीकंडक्टर कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, अगर हम हीटिंग करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बेटा कंडक्टिविटी बढ़ेगी। जबकि मेटल्स में हीट करने पर मेटल्स के आयन एक दूसरे से दूर जाएंगे बेटा, दूर जाने का मतलब बीच में गैप हो जाएगा जिसका नाम कर्नेल्स है बेटा। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ गैप और कर्नेल्स इन बिटवीन दी मेटेलिक आयन और एटम कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों होती है समझना है। ये बेटा आपके पास दो टाइप के सेमीकंडक्टर है बेटा, ये देखिए एक आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, खाली पहचानना आएगा बेटा एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये फिजिक्स में पढ़ते बेटा। अच्छा इन तीनों ग्रुप में होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए बेटा। ये 13 ग्रुप बेटा, ये 14 ग्रुप और ये 15 ग्रुप बेटा। 13, 14 और 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। ये देखिए बेटा 13 ग्रुप में हमारे पास आता है बेटा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये देखिए 14 ग्रुप में आता है बेटा कॉल करे शिव गणेश को सुने पार्वती, सुने पार्वती, कॉल करे शिव गणेश को सुने पार्वती, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। और 15 में होता है बेटा नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। ये देखिए नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा, ये तीन अलग अलग ग्रुप्स है 14, 13, 14। अब इन सब में मैं इनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं बेटा। देखिए बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 है। देखिए इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसके लास्ट में होंगे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब सुनिए बेटा, अगर कभी भी जैसे मैंने गैलियम, ये देखिए, या मैंने आर्सेनियम ये कर दिया। अब दो कंडीशन देखिए आप, गैलियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटरमोस्ट में, सिलिकॉन के पास 4 थे। सिलिकॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 की जरूरत थी, लेकिन आए 3 आने के मतलब 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बने। 3 कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन और एक अपना बचा इलेक्ट्रॉन 7, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अभी भी ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ऑक्टेट पूरा नहीं होने का मतलब उसके ऑर्बिटल अभी भी खाली है, तो वो पी टाइप हो गया। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा था, इसके बाद 4 है बेटा, 4 ने कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन फालतू है बेटा वो फ्री इलेक्ट्रॉन है।
अगर फ्री इलेक्ट्रॉन के बेस से कंडक्टिविटी आता है तो वो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा। देखो ना, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन ये, और यहां पर आ बेटा कंडक्टिविटी इज ड्यू टू conductivity is due to hole। दूसरी भाषा मोडोमर इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अरे पी टाइप इनकम्प्लीट ऑक्टेट, यहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टिविटी ड्यू टू होल या इनकम्प्लीट ऑक्टेट, या आपके पास बोल सकते हैं बेटा वैकेंट ऑर्बिटल। ये कोई भी वर्ड बोल दीजिए बेटा। इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब हो गया बेटा आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्ड टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे बेटा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस after completion of octet, excess of electrons after the completion of octet, after the completion of octet, ये देखिए ऑक्टेट का कंप्लीशन होने के बाद आपके पास ये लॉजिक आ गया बेटा, ठीक है। और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह आप देखिए, मैं एक पॉइंट लिखा हूं बेटा, कहीं पर भी आपका इस तरह पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं बेटा, एन टाइम आएगा बेटा आपके पास ये 14 फैमिली है और ये 15 फैमिली है। 14 फैमिली के किसी भी एलिमेंट में 15 फैमिली को डोप कराता हूं मैं, तो ये आपके पास एन टाइप है बेटा। अगर मैं 13 फैमिली का और ये 14 फैमिली में से 13 फैमिली को 14 फैमिली में डोप कराऊंगा तो वो आएगा बेटा पी टाइप। रीजन बिल्कुल वही है, 13 से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 14 वाले को 4 चाहिए बेटा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अभी तो 7 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इस बेस आप लॉजिक देखिए, क्वेश्चन स्टेप का होगा बेटा। मैंने लिखा बेटा सपोज कर लीजिए एन टाइप में silicon is doped with arsenium, yes। अच्छा यहाँ उल्टा है बेटा, क्वेश्चन उल्टा देखिए, आर्सेनियम यहाँ आ रहा है, इसका मतलब डोप विद का मतलब आने वाला है बेटा। अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करता हूँ बेटा, और यहाँ पर मैंने लिखा बेटा अगला पॉइंट, सिलिकॉन इज डोप्ड विद गैलियम, सिलिकॉन is doped with gallium, तो गैलियम इधर आ रहा बेटा सिलिकॉन में, देखिए इसका मतलब डोप विद वाला एलिमेंट का मतलब आना। अब देखिए मैं दोनों का आपको स्ट्रक्चर बना के बता दूं, एन टाइप और पी टाइप बेटा, मैं स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेस कैसे और ये कैसे बेटा। देखिए ये बेटा हमने इस क्वेश्चन को लिया, इस तरफ हमने लिखा एन टाइप सेमीकंडक्टर, इस तरह लिखा हमने पी टाइप बेटा। अब देखिए बेटा टेक्निकल पॉइंट क्या होता है, एन टाइप का मतलब हमारे पास हो गया जैसे ये सिलिकॉन का है बेटा, ये देखिए क्रिस्टल सिलिकॉन का है, ये देखिए ये देखिए। अब हमने अगर आर्सेनियम को डाला बेटा इसमें, किसी एक जगह पर आर्सेनियम आके जुड़ जाता, ये देखिए इस सिलिकॉन को हटा दिया, इस जगह पर आर्सेनियम एस आके जुड़ा था, एस ने ये देखो एस आने के बाद ये आपके पास कंपाउंड मिक्सअप बन गया बेटा, यानी कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में एक जगह पर एस आ गया, एस लाया था 5 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 4 तो बढ़ने में गए, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। देखो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पांसिबल टू इंपार्ट या to responsible to conduct electricity या heat बेटा, free electron। इससे बेटा conductivity is due to free electron coming from 15 group when it is doped with 14 group is known as the n-type semiconductor बेटा। अब देखिए मैंने इसी में आपको p टाइप दिखाने की कोशिश की, ये बेटा अगेन सिलिकॉन का बनाया मैंने,
ये देखिए इन सब जगहों पर बेटा एक जगह पर मेरे पास आ गया बेटा गैलियम। ये देखिए इस जगह पर मेरे पास गैलियम आया। अच्छा गैलियम आने के बाद तीन ही बॉन्ड बन पाएंगे बेटा। ये देखिए गैलियम आया, गैलियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो इसके पास वैकेंसी है बेटा, और सिलिकॉन के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। देखिए ये सिलिकॉन के बाद में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये आपके पास है बेटा, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन में इस खुद का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये भी वैकेंट है बेटा, तो ये होल बन गया बेटा, दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है बेटा। ये देखिए, और इस इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ गैलियम एंड सिलिकॉन के वजह से बेटा इनकी कंडक्टिविटी आती है, तो उसका नाम पी टाइप हो गया बेटा। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद अगर ऑक्टेट पूरा नहीं होता तो पी टाइप हो गया। आसान काम, बड़ी फैमिली से छोटी फैमिली में आएंगे तो एन टाइप, छोटी से बड़ी में आ जाएंगे बेटा तो पी टाइप। पी टाइप मींस इनकम्प्लीट बेटा। ये एक सिंपल पहचानना आता है, एन टाइप है, पी टाइप है सेमीकंडक्टर, और टेंपरेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ेगी बेटा उसी हिसाब से कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए ऑन हीटिंग सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है बेटा। एक पॉइंट आता है, इसको समझना है आपको। अच्छा बेटा मैं पहुंचा बेटा डिफेक्ट में। अब देखिए बेटा हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेटा डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अच्छा बेटा डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये आइडियल क्रिस्टल है, देखो बनेगा बेटा ए पॉजिटिव बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस। ये देखिए अगर हमारे पास A प्लस, ये आइडियल क्रिस्टल में पहले आपको क्लियर कराऊंगा, दिस इज द आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल का मतलब हुआ बेटा, ये देखिए इसका मतलब होगा नंबर ऑफ कैटाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस, नंबर ऑफ कैटाइंस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस। ये देखिए, और साथ में बेटा एंड दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर मैनर। सी ए प्लस के बगल में बी माइनस, बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। देखो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे, एंड दे आर अरेंज्ड, यानी कि कैटायन एंड आयंस आर अरेंज्ड बेटा, दे आर अरेंज्ड in a regular manner, they are arranged in a regular manner बेटा। वो रेगुलर मैनर में अरेंज करेंगे, और रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट के बाद ही ये होगा बेटा आपका। अब देखिए बेटा हम थोड़ा सा और पॉइंट को क्लियर करते हैं। ये देखिए अब ये तो आइडियल था बेटा, जिसमें किसी भी टाइप का डिफेक्ट नहीं है बेटा, नो डिफेक्ट एट ऑल, कोई डिफेक्ट नहीं है आइडियल क्रिस्टल में। अब लेकिन डिफेक्ट में ये चीज नहीं होगी, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होंगी बेटा। कैटायंस एनायन के साथ इक्वल नहीं भी हो सकते, अरेंजमेंट भी रेगुलर नहीं हो सकता, या कुछ और होगा, उसको बोलेंगे बेटा हम लोग डिफेक्ट। तो फिलहाल कोई डिफेक्ट नहीं है, दिस इज एन आइडियल क्रिस्टल हैविंग नो डिफेक्ट एट ऑल, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है बेटा। मैं हटा रहा, देखिए आपको क्लियर हो गया कि आइडियल क्रिस्टल कैसे। अब मैं पूरा चार्ट बना रहा हूं, देखिए एक बार। जो डिफेक्ट हमारे पास है बेटा, वो नॉर्मली बेटा 3 टाइप का डिफेक्ट होता है बेटा। ये देखिए, ये बेटा एक है बेटा पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। एक है बेटा पॉइंट डिफेक्ट के बाद हमारे पास आया बेटा, ये देखिए आपके पास फॉरेन डिफेक्ट बेटा। पॉइंट डिफेक्ट के बाद फॉरेन डिफेक्ट बेटा। आर फॉरेन, ठीक है बेटा, फॉरेन डिफेक्ट।
दूसरा नाम है बेटा इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक होता है लाइन डिफेक्ट जो आपके पास नहीं है, लाइन डिफेक्ट, ये देखिए लाइन डिफेक्ट बेटा। अच्छा, पॉइंट डिफेक्ट अपने आप में आपके पास, ध्यान से सुनिए बेटा,